अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, और रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट था वो ओम था। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो जैसे मान लीजिए इंसुलेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि कॉपर कंडक्टर हो गया वो आपको लेस रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास उस कंडक्टर में। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, तो जब रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका रेजिस्टेंस भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डायमेंशन पर नहीं डिपेंड करता, डजंट डिपेंड upon the dimension of the conductor तो ये हो गया आपके रेजिस्टिविटी के बारे में। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट एंड कंडक्टर्स, और अभी क्या क्या हुआ, ओम्स लॉ हो गया। रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद अब हमें ये पता करना है कि अगर मान लीजिए हम आपको कोई रेजिस्टर्स देते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 3 या 4 बैंड्स होते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ कैसे आपको पता करनी है। इसके लिए कलर कोडिंग होता है, तो उसके बारे में ये देखते हैं होता क्या है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये आपका कुछ ऐसे करके रजिस्टर होता है, इसमें आपको यहाँ 4 बैंड नज़र आ जाएंगे। पहले जो 2 बैंड होते हैं, बैंड मतलब कलर बैंड, जैसे कोई सर्कुलर रिंग टाइप का बैंड बना होगा यहाँ पर, जैसे ये बना हुआ है, कलर अलग अलग कलर्स का होगा। तो पहले जो 2 कलर्स के बैंड होंगे वो आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू के। अब ये जो तीसरा होता है ये आपका मल्टीप्लायर होता है। और ये लास्ट वाला होता है आपका, ये टॉलरेंस वैल्यू बताता है आपका। तो इसके लिए एक टेबल दी हुई है जो कि मैं अभी ड्रॉ करूँगा, उसी से हम पता करेंगे कि आखिर कैसे निकालना है किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू। तो ये टेबल है आपका। इस पूरे टॉपिक में ये टेबल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आराम से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कलर आएगा,
इधर आपका डिजिट आएगा, इधर आपका मल्टीप्लायर आएगा और इधर टॉलरेंस आएगा। ये टॉलरेंस यही है, ये वाला टॉलरेंस। कलर हो गया आपका ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और फाइनली दो और होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। ये हो गया आपकी टेबल। अब इसमें डिजिट्स डालेंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मल्टीप्लायर क्या होगा, 10 पावर जो भी आपकी डिजिट है, 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9, और गोल्ड के लिए 10 पावर -1, सिल्वर के लिए 10 पावर -2। टॉलरेंस वैल्यू, गोल्ड की टॉलरेंस वैल्यू होती है 5 और सिल्वर की टॉलरेंस वैल्यू 10। और अगर कोई भी कलर नहीं दिया है, नो कलर, मतलब टॉलरेंस जहाँ पे होना चाहिए, अगर चौथा बैंड में कोई कलर नहीं है तो उसका टॉलरेंस वैल्यू 20 हो जाएगा। तो अब एक कोई एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हमें पता करना है। जैसे मान लीजिए एक ये रजिस्टर दिया हुआ है, इसकी 4 रिंग हैं। पहला रिंग आपको दे दिया रेड, दूसरा ब्लू, ये रिंग्स के कलर हैं। तीसरा आपको दे दिया ग्रीन और चौथा आपको दे दिया गोल्ड। तो हमें पता करना है कि इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी। तो हम डायरेक्टली अपने टेबल का यूज़ करते हैं। रेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पहले दो क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो डिजिट्स यूज़ करेंगे। रेड की डिजिट क्या है 2 और दूसरा क्या सिग्निफिकेंट डिजिट है ब्लू, तो ब्लू 1 इज 6 तो जगह 26। अब तीसरा मल्टीप्लायर के रूप में आता है, ठीक है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में क्या है आपका ग्रीन, तो ग्रीन 1 का मल्टीप्लायर 10 पावर 5 है, तो 10 पावर 5। और टॉलरेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि गोल्ड दिया है तो टॉलरेंस वैल्यू गोल्ड की क्या होती है 5%। तो ये आपका रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया इस रजिस्टर का। और अब आप कहेंगे कि इतनी लंबी टेबल हम याद कैसे करेंगे, तो याद करने का एक सिंपल तरीका है, जो मैंने ये लेटर्स करली ब्रेसेस में लिखे हुए हैं
उन्हीं को मैं लिखता हूँ, उनको याद करने का तरीका बताता हूँ। तो उनको याद करने का तरीका क्या है? बीबी रॉय, ग्रेट का जी, दिस वन, ब्रिटेन का बी, दिस वन, वेरी का वी, दिस वन, गुड का जी, वाइफ। तो ये हो जाएगा बीबी रॉय जी बी वी जी डब्ल्यू। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनकी ऑर्डरिंग, और इनकी ऑर्डरिंग अगर आपको याद होगी तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अभी तक हमने ओम्स लॉ तक के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पढ़ा, करंट इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब कोई भी रेजिस्टर आपको दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर। तो रेजिस्टर बेसिकली आप किसी लैब में देखेंगे या कहीं दुकान पे जाके देखेंगे तो रेजिस्टर कुछ इस शेप का होता है, और इसमें 3 या 4 बैंड होते हैं। तो ये बैंड सर्कुलर बैंड्स होते हैं, कलर्ड बैंड होते हैं। तो जो पहला 2 कलर बैंड है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट 2 significant digits of resistance value, और जो थर्ड होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर, और चौथा वाला टॉलरेंस। अब इससे पहले कि हम कोई एग्जांपल लें, मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा, उसमें कुछ कलर्स दिए होंगे, उनका डिजिट्स, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस वैल्यूज लिखा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इस टेबल की मदद से ही हम रेजिस्टेंस वैल्यू निकालते हैं। तो ये टेबल बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर और एक और कॉलम बना लेते हैं टॉलरेंस के लिए। तो ये हो गया आपका टेबल बन गया। कलर हो गया आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और 2 और कलर्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर। ये बेसिकली टॉलरेंस के लिए होते हैं, इनका भी यूज़ ज़्यादातर टॉलरेंस में होता है, कभी कभी मल्टीप्लायर्स में भी यूज़ हो जाते हैं। अब डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
मल्टीप्लास क्या होगा, 10 की पावर जो भी डिजिट है, जैसे 10 की पावर इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, इधर 1 है तो 10 पावर 1 हो जाएगा, इधर 2 है तो 10 पावर 2 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे करते जाएंगे तो जाएगा 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9, और गोल्ड के लिए 10 पावर -1, सिल्वर के लिए 10 पावर -2। और इनका टॉलरेंस वैल्यू क्या होगा, गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू है 5, सिल्वर का 10, और अगर टॉलरेंस बैंड जहाँ दिया हुआ है वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब केवल 3 ही बैंड दिए हैं और टॉलरेंस वाला नहीं दिया है, तो उसका क्या, उसके लिए आपका टॉलरेंस वैल्यू हो जाएगा नो कलर, उसका टॉलरेंस वैल्यू 20 हो जाएगा। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल और उससे सीखते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी रेजिस्टर का, जब हमें ये एक रेजिस्टर दिया होता है उसमें बैंड्स दिए होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, ये आपका रेजिस्टर हो गया, मान लीजिए ये आपका रेड कलर का बैंड है, दूसरा आपका ऑरेंज कलर का बैंड है, तीसरा आपका ग्रीन कलर का बैंड है, और चौथा जो कि टॉलरेंस बैंड है वो आपका गोल्ड है। तो अब जब ये 4 कलर बैंड आपको दिए हैं तो पता कैसे करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है। सिंपल, हम इस टेबल से इसकी वैल्यूज़ देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि पहली जो 2 वैल्यूज़ होती हैं वो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। तो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रेड और ऑरेंज डिनोट करेंगी। तो रेड क्या है आपका 2 और ऑरेंज 3, तो हो जाएगा 223 × तीसरा क्या है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के लिए कौन सा कलर है आपका ग्रीन, ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10 पावर 5। और चौथा जो बैंड है वो गोल्ड है, इसका क्या होगा, इसका टॉलरेंस वैल्यू 5 है, तो टॉलरेंस वैल्यू 5% हो जाएगा। ये बेसिकली परसेंट में डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी टेबल हम याद कैसे करेंगे। कोई कठिन काम नहीं है, इसको याद करने का तरीका मैं अभी बताता हूँ। मैंने जो ब्रेसेस में सारे लेटर्स लिखे हैं BB ROY GB GW, उन्हीं को याद करने की ज़रूरत है। तो उनको याद करने के एक शॉर्टकट तरीका है, ये याद करने का एक स्टेटमेंट है। तो उसको याद करने का स्टेटमेंट क्या है, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी, ग्रेट ब्रिटेन में G, ब्रिटेन में B, वेरी में V, गुड, गुड में G, वाइफ, वाइफ का W, तो हो जाएगा BB ROY GB GW। तो यहाँ पे 3 भी है, तो सोचेंगे कि कौन सा भी पहले आएगा। तो शुरू क्या करते हैं, एकदम डार्क कलर से फिर एकदम लाइट कलर पे आ रहे हैं। देखिए सबसे डार्क आपका क्या होता है, ब्लैक होता है। तो डार्क से हम सीधे लाइट पे आ रहे हैं, लाइट सबसे क्या होगा, वाइट होगा। तो आराम से याद हो जाना चाहिए आपको। डार्क ब्लैक है तो सबसे ऊपर बी जो है वो ब्लैक का होगा B, उसके बाद उससे कम डार्क ब्राउन होता है, और जो तीसरा वाला B है वो ऑब्वियसली ब्लू का ही होगा। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट से ये पूरी टेबल याद कर सकते हैं। और जब ये टेबल याद होगी तो इस टेबल से आप
कोई भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस एग्जांपल में निकाला। तो ये हो गया आपका कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर, जो कि हमें हेल्पफुल होता है किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने में।